हमने बजट में इस बार के बजट में 28,478 करोड़ और 31 लाख रुपए नई मदों के लिए हमने प्रावधानित किया है, जिसमें अवस्थापना विकास के लिए 1,79,131 करोड़ 4 लाख रुपए प्रस्तावित किया है, जो कुल बजट का 22% है। इसमें ऊर्जा क्षेत्र के लिए, सिंचाई के लिए, भारी और मध्यम उद्योग के लिए, नगर विकास के लिए, आवास एवं शहरी नियोजन के लिए और नागरिक उड्डयन के लिए यानी एयर कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने के लिए यह कदम बढ़ाए गए हैं। शिक्षा क्षेत्र में कुल बजट का उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा के लिए 1,06,360 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, यानी जो कुल बजट का 13% है। आप देखते होंगे कि अक्सर शिक्षा के लिए 6% बजट की मांग होती है। उत्तर प्रदेश देश के उन राज्यों में जो 13% केवल शिक्षा पे खर्च कर रहा है। कृषि क्षेत्र में हम लोगों ने जो बजट के लिए प्रावधान किया, जिसमें कृषि और उसके सहायक सेक्टर हैं, जिसमें कृषि है, उद्यान है, पशुधन है, दुग्ध विकास का है, मत्स्य है, सहकारिता है, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, नमामि गंगे और ग्रामीण जलपूर्ति का है। इसमें 89,353 करोड़ रुपए प्रस्तावित किया है, जो कुल बजट का 11% है। चिकित्सा क्षेत्र के लिए यह सेक्टर अत्यंत महत्वपूर्ण सेक्टर है। इसके लिए भी प्रदेश सरकार ने 50,550 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो कुल बजट का 6% है। इसी प्रकार से हम लोगों ने जो यूनियन बजट में तो अभी केंद्रीय बजट जो देश की संसद में अभी पारित हुआ है, इसमें प्रत्येक जनपद में कैंसर डे केयर सेंटर की घोषणा की गई है और इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने प्रस्ताव को भी किया है और बजट में हमने उसके लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था भी की है कि जिससे हर एक जनपद में हम एक पहले ही फेज में कैंसर रोगियों के लिए डे केयर सेंटर की स्थापना करने की दिशा में कदम बढ़ा सकें। यह हम लोगों ने इस दिशा में आगे बढ़ाया है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस बजट में होमगार्ड, पीआरडी जवान, ग्राम चौकीदार, शिक्षा मित्र, बेसिक शिक्षा विभाग के अनुदेशक, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी, एएनएम और संविदा से जुड़े हुए उन सभी कार्मिकों को जितने भी स्वच्छता के कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए कार्मिक हैं, इन सभी कार्मिकों को हम लोगों ने अनिवार्य रूप से 5 लाख रुपए के आयुष्मान भारत का कवर हर वर्ष देने की एक बड़ी योजना को भी आज के इस बजट में उसका प्रावधान किया है और इसमें 5 लाख रुपए तक की उनको निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से देने की घोषणा इसमें की गई है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि समाज कल्याण विभाग के लिए बजट में 35,863 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, महिला और बाल विकास के लिए यह धनराशि उपयोग में आएगी। छात्रवृत्ति के लिए 4,720 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है और निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी के लिए 900 करोड़ रुपए की व्यवस्था और सामाजिक पेंशन के लिए जो व्यवस्था की जाती है उसमें 13,448 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया गया है। क्योंकि 9वां बजट था इनका, यूपी नंबर 1 के लिए भाजपा का संकल्प पत्र और उनके संकल्प अगले 5 वर्षों में किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराएंगे। ये पहला उनका संकल्प था। कितने बजट पेश हो चुके हैं? 9। पहला घोषणा पत्र का पहला है उनका शब्द ये। दूसरा वो कहते हैं कि हम 25,000 करोड़ की लागत के साथ
सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन बना करके प्रदेश भर के किसानों की मदद करने का काम करेंगे। कितने पैसे इकट्ठे करना चाहते हैं लोग इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में? 25,000 करोड़ रुपया, और 9 बजट इनके चले गए हैं। 1,000 करोड़ कह रहे हैं भामाशाह भाव स्थिरता कोष को बनाएंगे, जिसमें आलू, टमाटर, प्याज जैसे सभी फसलों का न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करेंगे। 1,000 करोड़ किसके लिए? भामाशाह योजना ला करके जो हमारी सब्जियां या अन्य फसलें, मान लीजिए बुंदेलखंड में हमारे मूंगफली हो रही है, या बुंदेलखंड में हमारे तिल की पैदावार है, सरसों की पैदावार है, या उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में टमाटर है, कैप्सिकम है, अन्य फसलें हैं, उसके लिए मदद करने के लिए किसान के लिए 1,000 करोड़ रुपए का इंतजाम करेंगे। हमारा बुंदेलखंड का किसान बर्बाद हो गया, मूंगफली उसकी खरीदी नहीं गई। अगले 5 वर्षों में सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा फसलों का। आप में से जानते होंगे कहां फसलों का न्यूनतम दाम मिलेगा? जो हमारे सरकार, जो समाजवादी सरकार में मंडियां बनी थी, उन मंडियों को अगर चौपट किसी ने किया तो इस सरकार ने चौपट कर दिया। कोई भी नई मंडी नहीं बनी है एक भी, जहां किसान जाकर के अपनी एमएसपी ले सके। ऐसे तमाम उनके वो बिंदु हैं जो घोषणा पत्र में शामिल थे, और 9 बजट के बाद भी हम देख रहे हैं। वहीं इन्होंने कहा कि हम गन्ना किसानों का अगर 14 दिन में भुगतान नहीं होगा तो हम उसमें इंटरेस्ट देकर के उनका भुगतान कराने का काम करेंगे। पहले दिन से ये सरकार कहती कि हमने इतना पेमेंट किया है, इतना भुगतान किया है, एक बकाया नहीं बताते, और दूसरा क्या कीमत बढ़ाई है गन्ने की, कितना रेट बढ़ाया गन्ने का, आज तक सरकार नहीं बता रही है। हमारे विधायक तमाम बैठे हमारे साथ, उसी गन्ना क्षेत्र से आते हैं, पंकज मलिक बैठे हैं। अभी सहारनपुर में होकर के आया हूं, वहां भी कई महत्वपूर्ण किसान नेताओं से मैं मिला, पत्रकार साथियों से मैं मिला, औरों से जानकारी ली है। पूरे उत्तर प्रदेश के किसान चाहते थे गन्ने की कीमत बढ़े। सोचिए, डबल इंजन की सरकार ने, दोनों बजटों ने ऐसा डबल ब्लंडर किया है कि किसानों की गन्ने की कीमत नहीं बढ़ा पाए, गन्ने की कीमत रेट नहीं बढ़ा पाए हैं। और 14 दिन तो भूल जाइए आप,